हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में देखा था। अर्थ के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स के अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होता है ना। उसके बाद हमने देखा था कि डीप एंगल क्या होता है ना, और डीप एंगल से रिलेटेड हमने कुछ सम भी देखा था, है ना, जिसमें मैंने बताया था कि डीप एंगल, जो भी डीप एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन में मेजर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू डीप एंगल बोलते हैं। और ट्रू डीप एंगल जो होता है वो कितना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद हमने देखा था कि यदि कोई भी वर्टिकल प्लेन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन से क्या है, अल्फा एंगल पे इंक्लाइन है ना, कितना है, अल्फा एंगल पे इंक्लाइन है, तो उस वर्टिकल प्लेन में जो डीप एंगल हम मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एपेरेंट डीप एंगल बोलते हैं। और एपेरेंट डीप एंगल इज इक्वल टू क्या था, tan ऑफ एपेरेंट डीप एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ ट्रू डीप एंगल डिवाइडेड बाय cos अल्फा। ठीक है, हमने ये देखा था कि एपेरेंट डीप एंगल जो होता है वो क्या होता है, ट्रू डीप एंगल से क्या होगा, ऑलवेज ज्यादा होता है। उसके बाद हमने देखा था कि दो वर्टिकल प्लेन हैं जो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उनमें डीप एंगल क्या है, φ1 एंड φ2, एंड ट्रू डीप एंगल क्या था, फाई, तो हमने देखा था cot स्क्वायर φ1 प्लस cot स्क्वायर φ2 इज इक्वल टू क्या होता है, cot स्क्वायर फाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और हमेशा नीट में मुझे लग रहा है कि कई बार पूछा भी गया, 2-3 टाइम्स डायरेक्ट पूछा गया है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन क्या होगा, डीप एंगल एंड लैटिट्यूड, है ना। तो मैंने ये बताया था कि tan ऑफ डीप एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स लैटिट्यूड, 2 टाइम्स tan ऑफ लैटिट्यूड। tan phi इज इक्वल टू क्या था, 2 tan लैम्डा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर मैंने बताया था आप लोग को, लेकिन वर्किंग ये काम कैसे करता है इसके बारे में मैंने नहीं बताया था। गैल्वेनोमीटर जब हम करंट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आप लोगों को गैल्वेनोमीटर के बारे में एक्सप्लेन किया था। गैल्वेनोमीटर क्या है, बेसिकली क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। इसका काम किसके लिए होता है, करंट मेजर करने के लिए होता है। लेकिन मैंने ये बताया था कि इसका ड्रॉबैक भी होता है कि जो करंट मेजर करता है वो स्मॉल रेंज का करंट मेजर करता है। माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर के रेंज तक का करंट क्या करता है, मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। अब आप यदि क्या कर सकते हो, इसको आप एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर एम्पियर के रेंज में यदि करंट मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको एमीटर में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, है ना, जिसमें हम एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जो बहुत ही स्मॉल होता है ना। वो मैंने बताया था आप लोगों को करंट चैप्टर में। अब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 वर्किंग प्रिंसिपल और डिफरेंसेस जो होंगे दोनों में उसको हम देखेंगे। ठीक है, कुछ तो डिफरेंस है। ये भी मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर आइदर क्या होगा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होगा, और क्या होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा। दोनों का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, डीसी करंट मेजर करने के लिए किया जाता है। जब मैं अल्टरनेटिंग करंट बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि इफ यू वांट टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या, जिसको हम बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, है ना। वो बाद में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है बेसिकली, है ना, उसके बारे में। तो हम पहले क्या पढ़ते हैं, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे हम प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो गैल्वेनोमीटर क्या है वो मैं लिख देता हूं यहां, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेंगे। तो गैल्वेनोमीटर तो यहां क्या लिखेंगे, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक
device which is used to measure current in the circuit, which is used to measure DC current, simple, which is used to measure direct current, लिख लो, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, और इसी को हम क्या फॉर्म में लिखते हैं, डीसी करंट, है ना। अब जो है वो क्या है कि मूविंग, तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डायरेक्ट करंट इन द सर्किट, या सिंपल विच इज यूज्ड टू मेजर क्या होगा, डायरेक्ट करंट। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां कि गैल्वेनोमीटर्स के टाइप यदि लिखें गैल्वेनोमीटर्स, तो हम लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर जो होगा वो क्या होगा, दो टाइप के होगा। एक को हम क्या बोलते हैं, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरे को हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं हम इसको, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसमें डिफरेंस क्या, इसको हम प्रूव भी करेंगे कि इसमें क्या होता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। मूविंग कॉइल आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें क्या होता है, नीडल होता है। यदि क्या होगा, करंट नहीं फ्लो होगा तो नीडल जो होता है वो डिफ्लेक्शन 0 शो करता है, और जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। वो क्यों डिफ्लेक्ट होता है उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थीटा होता है, और इसमें आई मीन करंट इन द सर्किट, I क्या है, करंट, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना। और यहां क्या होगा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ एंगल ऑफ डिफरेंस। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और इसका क्या नाम रखा गया है, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि हम जानते हैं कि जब भी क्या होगा, किसी भी मैग्नेट, किसी भी क्वाइल को हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर क्या होता है, टॉर्क लगता है। तो टॉर्क से क्या होगा, वो क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, टॉर्क से क्या होता है, रोटेट हो जाए। तो इसी पे बेस्ड क्या है, ये मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, आई मीन इसमें क्या होता है, क्वाइल होगा, है ना। अब देखेंगे क्या कि वर्किंग प्रिंसिपल अब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। तो हम यहां क्या देखेंगे, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। देखो क्या होगा, यहां सबसे पहले क्या है, एक आयरन हम कोर लेते हैं, है ना, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अब यहां सिलेंड्रिकल मैं दिखा नहीं रहा हूं, ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का। इसको हम क्या बोलेंगे, आयरन कोर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, यहां क्या होता है, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखते हैं हम, क्या रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, आई मीन यहां क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये क्या होगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और इधर क्या होता है, एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं। ठीक है, ये साउथ मैग्नेट। ठीक है, ये क्या हुआ, नॉर्थ मैग्नेट हो गया, और ये क्या हुआ, साउथ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये ध्यान देना है आपको। ये भी क्या है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, ये दोनों क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गया।
अब ये क्या है, देखो यहां क्या करते हैं, यही सेंटर होगा, इसका क्या होगा, सेंटर होगा। तो हम सेंटर पे हम क्या करेंगे, एक कॉइल को क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, करंट कैरिंग, आई मीन कॉइल क्या होता है, यहां हम क्या करेंगे, यही सेंटर हो जाएगा, देखो ये सेंटर, तो यहां क्या करेंगे, हम बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, निकलेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां भी देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियली मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ये ध्यान दें। देखो ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, निकलेगा, और साउथ पोल पे क्या होगा, टर्न। यहां इसके अंदर जो होता है क्या होता है, स्प्रिंग। अब देखो यहां क्या होता है, मीटर होता है, इसमें क्या होगा, मीटर होगा, ऐसे यहां क्या होगा, मीटर होगा। ऐसे कुछ, मैं ज्यादा स्केल नहीं दिखा रहा हूं, जस्ट केवल क्या है, यहां 1 2 फिर 3 4 फिर 5, ठीक है, ये मीटर स्केल है। यहां एक नीडल होता है ना, क्या होगा, नीडल, ये नीडल है ना, यहां से ये नीडल फिक्स होता है, और यहां एक इसको क्या किया जाता है, एक स्प्रिंग होगा जिससे हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है। इसको हम क्या चीज से लिखते हैं, एस। अब यही क्या है, एक नीडल है, इसमें, ठीक है, और ये इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, क्या होगा, इसमें करंट। अब देखो यहां बार मैग्नेट और शॉर्ट बार मैग्नेट हम रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, यहां क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, ये ध्यान रखना है। यहां ये क्या है, मैग्नेटिक। अब देखो क्या है, जैसे ही क्या होगा, ये क्या होगा, एक कॉइल है, तो इस पे जब आप क्या करोगे, इस पे करंट सप्लाई करोगे, आई मीन इसमें करंट फ्लो कराओगे। अब देखो यहां क्या होता है, इसका ये कॉइल जो होगा, ये क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, करंट कैरिंग कॉइल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है कि इस तरह वाइंड अप किया जाता है, वाइंडिंग इस तरह किया जाता है कि इसका जो प्लेन हो, है ना, ये ध्यान देना है आपको, क्या होगा, इसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड हो, क्या हो, दोनों क्या हो, एक दूसरे पे क्या हो, म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहां जब क्या होगा कि यहां दो चीजें आपको लिखनी है ना, तो हम यहां, तो ये समझ में आया। अब यहां क्या होगा कि ये जो कॉइल होगा उसका करंट कैरिंग कॉइल, यहां नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, n हम मानते हैं कि n इज द नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। इसको क्या किया गया है, ये आयरन कोर है, आयरन कोर का काम क्या होता है कि ये फेरोमैग्नेटिक है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो आगे जब अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कल पढ़ाऊंगा आपको तो समझ में आएगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का काम क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, तीन तरह के मटेरियल होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाई मैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, पुल अप करता है, ठीक है, क्या करता है, पुल अप करता है, स्ट्रांगली पुल करता है इनसाइड। इसलिए इसके अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसलिए हम यहां क्या यूज करते हैं, आयरन कोर यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। अब यहां नॉन मैग्नेटिक स्टैंड होता है, उसमें फिक्स होता है, वो मैंने नहीं दिखाया है। तो यहां क्या है, अब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल क्या है, ये मैं लिख देता हूं कि n क्या है, कैपिटल N क्या होगा, कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। अब देखो क्या होगा, अब मैं यहां दो की व्हेन देयर इज नो करंट इन द क्या होगा, कॉइल, इस कॉइल में कोई करंट नहीं होगा। दो पार्ट्स में बता रहा हूं, क्या होगा कि व्हेन देयर इज नो, अभी आपको समझ में आया कि क्या होगा। एक चीज ये मानना है कि करंट कैरिंग कॉइल जो है क्या है, उस पे जो मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। अब मान लो कि यहां क्या है, ये पोल के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। तो यहां मैं ये भी लिख देता हूं कि बी
इज नथिंग बट द क्या हुआ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, ठीक है। बी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। अब यहां एक चीज और मालूम, एक कंसीडर करना है कि करंट कैरिंग कॉइल का जो प्लेन होगा, ठीक है, क्या होगा, करंट कैरिंग कॉइल का जो प्लेन होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई मीन मान लो कि ये क्या है, करंट कैरिंग कॉइल का प्लेन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए है ना, परपेंडिकुलर नहीं होगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, पैरेलल होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी। तो ये क्या होगा कि जैसे ही क्या होगा कि इस पे क्या होगा, टॉर्क लगेगा, है ना, तो क्या होगा, टॉर्क लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या इनिशियली क्या है, कैसे भी है, लेकिन बाद में क्या होता है कि इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, एम क्रॉस क्या होता है, बी होता है। तो दो सिचुएशन हम पढ़ेंगे क्या कि इसमें पहले क्या होगा, क्या होगा, when there is no current। आई मीन मुझे क्या करना है कि इस क्वाइल में जो करंट है उसको मेजर करना है, ठीक है। तो पहले हमने मान लिया कि करंट नहीं होगा तो क्या होगा, तो when there is no current in the coil, when there is no current in the क्या होगा, in the coil, then क्या हो जाएगा, टॉर्क, देन क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और क्या होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है। क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम क्रॉस क्या होता है, बी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही मैंने यहां लिखा है। हेंस क्या होगा, मैग्नेटिक, आई मीन क्या होगा, यदि ये नीडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल क्या होगा, जीरो होगा। हेंस क्या होगा, यहां लिख देता हूं, ये पॉइंट जरूरी है लिखना। हेंस क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन द क्या होगा, इन द नीडल, आई मीन डिफ्लेक्शन इन द नीडल विल बी क्या होगा, विल बी जीरो। तो यदि जीरो नहीं होगा, इसमें जीरो डिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें करंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जो आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको मालूम है। अब हम आते हैं कि नहीं, इफ देयर इज ए करंट आई इन द क्या होगा, करंट कॉइल, ठीक है। तो यहां हम क्या पढ़ेंगे, व्हेन करंट आई इज क्या होगा, आई इज फ्लोइंग इन द कॉइल। अब जब क्या होगा, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्या होगा, करंट फ्लो। अब देखो तुम बोलो कि जीरो डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा, यहां क्या है, स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, उस पे जब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या करेगा, कोई टॉर्क नहीं अप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, कोई फोर्सिंग नहीं। लेकिन जैसे ही क्या होगा, यहां काम क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट करता है उसके द्वारा टॉर्क, और एक क्या होगा, स्प्रिंग के द्वारा जो टॉर्क होगा वो क्या होता है, स्प्रिंग टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये क्या करता है, मैग्नेटिक नीडल को अलविज क्या करेगा, जीरो के पास लाएगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रीस्टोरिंग टॉर्क। अब क्या होगा कि ये स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, जब करंट इसमें फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस पर टॉर्क एक्सर्ट करेगा, और वो क्या करेगा, कॉइल को ऐसे रोटेट कराएगा, ठीक है, सॉरी कॉइल को नहीं, नीडल को। और एट द सेम टाइम ये क्या होगा, स्प्रिंग जो फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स को क्या होगा, स्प्रिंग की वजह से क्या होगा, उसमें टॉर्क, जिसको टॉर्सनल कांस्टेंट, आई मीन टॉर्क क्या होगा, इस पे टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क क्या करेगा, इसको इसके इनिशियल पोजीशन पे लाने, आई मीन रीस्टोर करने की कोशिश करेगा मैग्नेटिक नीडल को। तो जब मैग्नेटिक नीडल को, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, अब मान लो कि इसके द्वारा टॉर्क क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क होगा वो ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, ऐसे मूव करेगा, है ना, और ये टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे, है ना। तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो इसमें नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं हम उसको? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन करंट आई इज फ्लोइंग इन द कॉइल, देन क्या होगा? देयर आर टू टॉर्क, देन देयर आर टू टॉर्क या टू टाइप ऑफ टॉर्क विल क्या होगा? विल एक्ट ऑन द नीडल, ऑन द, ठीक है। अब नीडल में क्या होगा? नीडल इसके साथ है तो ये बेसिकली टॉर्क क्या कहां लगेगा? इस पे लगेगा, है ना। और ये स्प्रिंग से क्या है? बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये इस पे जब टॉर्क, कॉइल पे टॉर्क लगेगा तो क्या हो जाएगा? मूव करेगा। आई मीन कॉइल पे हम बोले तो क्या बोल सकते हैं? नीडल पे बोल सकते हैं ना। हेंस टू टाइप ऑफ करंट टॉर्क विल क्या होगा? एक्ट ऑन द, क्या होगा? विल एक्ट, है ना। दो तरह के क्या होंगे? टॉर्क एक्ट करेंगे। अब क्या होगा? देखो यहां से मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, है ना। अब जब दो तरह के टॉर्क लगेंगे, यहां से इसकी जरूरत नहीं है, आपने जस्ट मुझे समझाना है, चाहे इधर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। दो तरह के क्या होगा? टॉर्क लगेंगे। एक क्या होगा? टॉर्क ड्यू टू क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स, क्या होगा? टॉर्क ड्यू टू क्या होगा? ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। इस, ठीक है। अब ये टॉर्क जो है, ये देखा गया कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? टाउ एस लिख रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? थीटा। थीटा क्या होगा? डिफ्लेक्शन इन द क्या होगा? नीडल। थीटा इज क्या है? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन द क्या है? नीडल, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? टी एस इक्वल टू, यदि मैं सी थीटा लिखूं, सी का मतलब क्या हुआ? टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, क्या होगा? सी क्या होगा? टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ये बताया था क्या? हाँ, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, क्या एसएचएम पढ़ा रहा था, तो एक टॉर्सनल, एक टॉर्क ये लगेगा, ये बात समझ में आया आपको। दूसरा टॉर्क क्या होगा? कि सेकेंड टॉर्क जो होगा वो क्या लगेगा? तो दिस टॉर्क इज कॉल्ड क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। इसको क्या बोलते हैं? इसको रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। दूसरा टॉर्क क्या होगा? ड्यू टू मैग्नेटिक, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू क्या होगा? अब देखो ये क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह क्या होगा? ये जो कॉइल है वो क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह क्या होगा? ट्रीट होगा। तो यदि मैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखूं, m इज इक्वल टू क्या होगा? m इज इक्वल टू क्या होगा? m इज इक्वल टू n i क्या होगा? ये हो जाएगा। ये क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल, यही होगा ना। तो उस पर क्या होता है? टॉर्क जो लगेगा, दूसरा टॉर्क क्या लगेगा? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो टॉर्क m लिख देता हूं यहां, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या होता है? m क्रॉस क्या होता है? b होता है। अब हम इस तरह इसको अरेंज करते हैं कि m क्रॉस b। अब देखो ये क्या करेगा? इसके वजह से क्या होगा? नीडल जो होगा क्या होगा? अवे जाएगा, और इसके वजह से क्या होगा? टुवर्ड्स द क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। आई मीन टुवर्ड्स द क्या होगा? जीरो, आई मीन नो डिफ्लेक्शन। इसलिए इसको रीस्टोरिंग टॉर्क हम बोलते हैं। तो ये इसके, इसलिए यहां क्या होगा? ये टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होगा। तो टाउ m जो होता है वो क्या होता है? m b होता है। और ये क्या होगा? m कितना होगा? n i a b। ठीक है, क्या होगा? करंट। अब क्या होगा कि इसके वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक जो नीडल होगा वो डिफ्लेक्ट होगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम जब क्या होगा? मैग्नेटिक नीडल क्या होगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम ऑफ मैग्नेटिक नीडल, आई मीन इक्विलिब्रियम ऑफ नीडल, इसको कंपास नीडल क्या होगा? टाउ m इज इक्वल टू क्या होगा? टाउ s। इसको लिख सकते हैं n i a b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? c थीटा। यहां से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? c अपॉन n i a, ठीक है, सॉरी n a b क्या लिखेंगे? थीटा। यहां
से आप देख सकते हो क्या होगा कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिफ्लेक्शन। क्या, करंट इन द गैल्वेनोमीटर, आई मीन करंट शोन बाई या करंट इन द क्या होगा कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। तो इसी प्रिंसिपल पे क्या होता है, ये काम करता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे तो यहां से हम बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, आई मीन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के थीटा। ठीक है, वेयर के इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, C अपॉन क्या होगा, N, A क्या होगा, B, ये ध्यान देना। C क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, है ना। अब यहां से क्या होगा, करंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर, कि अभी मैंने बताया था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो I क्या है, देखो इधर I क्या है, करंट इन द कॉइल, और थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, और के क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अभी भी कभी कभी पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा। देख रहे होगा ना, सी आई मीन स्प्रिंग जो है वो किस मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, एंड बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चीज पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो यहां से ये गैल्वेनोमीटर ऐसे कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा। किसके लिए हुआ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अब देखो यहां एक टर्म आता है कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो, किसी भी आई मीन गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या हुआ, कि यहां आपको ये ध्यान देना है कि स्मॉल करंट्स, यदि इफ फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल करंट देयर शुड बी लार्ज डिफ्लेक्शन इन द क्या होना चाहिए, नीडल। आई मीन स्मॉल करंट को भी वो मोर एक्यूरेटली कैसे मेजर करेगा, जब थोड़ा भी करंट फ्लो हो तो डिफ्लेक्शन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, लार्ज डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इफ देयर इज ए लार्ज डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन इन द क्या होगा, नीडल कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरी स्मॉल करंट इन द क्या होगा, कॉइल, देन the moving coil galvanometer is more sensitive, I mean sensitivity of the क्या होगा, moving coil galvanometer is very high, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे, है ना, कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। लेकिन ध्यान देना है कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, कि जितना स्मॉल वैल्यू को मेजर कर सके, जितना ही स्मॉल वैल्यू को मेजर करेगा उतना ही क्या होगा, सेंसिटिविटी जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब ये समझ में आया क्या, कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा। थीटा क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल या करंट मेजर बाय द गैल्वेनोमीटर, एंड के क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, यहां से आप बता सकते हो, सी पे, एन, ए, बी पे, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां से हम क्या पढ़ेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, है ना, क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी। तो यहां क्या होगा, या करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होगा, दो तरह के होंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं सेंसिटिविटी, sensitivity of a galvanometer of a क्या होगा, moving coil galvanometer। ठीक है, ना, क्या होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी क्या होगा, ये हम देखें।
तो देखो क्या होगा, हम सिंपल ये कि क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल वैल्यू ऑफ क्या होगा करंट, है ना, देयर शुड भी क्या होना चाहिए, लार्ज डिफ्लेक्शन, है ना, इन द क्या होगा करंट, है ना। तो हम यहां क्या डिफाइन करेंगे कि इट इज द क्या होगा एबिलिटी ऑफ द क्या होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू क्या होगा मेजर द वेरी स्मॉल करंट। ठीक है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, इट इज द एबिलिटी, इट इज एबिलिटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू क्या होगा, टू measured very small current, very small current। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसे हम कैसे सोचेंगे कि इसकी इस कॉइल की इस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा है, करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी जो भी है ना, तो क्या होगा कि इफ देयर इज ए क्या होगा, हम बोल सकते हैं, तो सेंसिटिविटी जो है वो क्या है, दो तरह के होते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इफ देयर इज ए लार्ज डिफ्लेक्शन इन द नीडल corresponding to a small current in the coil, then the galvanometer will be क्या होगा, more sensitive, सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिविटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट इज द एबिलिटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मेजर वेरी स्मॉल करंट, है ना, क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां दो तरह से, एक क्या होगा करंट सेंसिटिविटी होगा और क्या होगा, तो यहां एक चीज ये ध्यान देना कि क्या होगा, इफ, है ना, इफ क्या होगा, यहां लिख लेना, इफ क्या होगा, इफ देयर इज ए लार्ज डिफ्लेक्शन इन, तो क्या होगा नीडल corresponding to small current in the क्या होगा, in the coil, then क्या होगा, galvanometer sensitivity, then sensitivity of galvanometer is high। ठीक है, अब यहां से सिंपल, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी एंड वाइस वर्सा, इसको लिख लेना, एंड हम क्या लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अब क्या होगा, यहां से अब सिंपल दो तरह के करंट सेंसिटिविटी होंगे, एक क्या होगा करंट, सॉरी, दो तरह के सेंसिटिविटी होता है, एक करंट सेंसिटिविटी और क्या होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहां मैं लिख देता हूं, पहले क्या लिख देते हैं, करंट सेंसिटिविटी, इसको हम CS बोलते हैं, है ना। तो सिंपल क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या होगा, इट इज क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी। तो यहां लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी CS क्या लिखेंगे, CS इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन क्या होगा। तो यहां इसका जनरली जो यूनिट होता है डिवीजन पर एम्पियर और पर माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर होता है, सिंपल याद रखना। एक करंट, ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, डिवीजन में दिया रहता है,
कि इतनी डिवीजन, समझ में आया ना। तो डिवीजन पर एम्पियर क्या होगा, करंट होगा। इसका पर एम्पियर या पर माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर इसका करंट सेंसिटिविटी का क्या होता है, यूनिट होता है। अब यहां से आप देख सकते हो कि करंट देखो तो थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, तो हम लिख सकते हैं यहां सी एस करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या होगा, के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ए बी अपॉन क्या होगा, सी। समझ में आया क्या। ये पूछा जाता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो करंट सेंसिटिविटी होता है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, हेंस क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या चीज पे डिपेंड करेगा, एक, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्वाइल है ना, क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल, दैट इज क्या होगा, सी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एन, ठीक है। बी क्या होगा, एरिया ऑफ द क्या होगा, क्वाइल, एरिया ऑफ द क्या होगा, क्वाइल, दैट इज क्या लिख सकते हो, सी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए। ये बात समझ में आया ना। देखो यहां से रखोगे 1 अपॉन, ये थीटा अपॉन आई रखना है, देखो यहां थीटा अपॉन आई, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिख सकते हो कि अगला जो पॉइंट है, ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या लिख सकते हो, सी में हम क्या लिख सकते हैं कि सी एस, आई मीन सी एस डिपेंड ऑन क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, दैट इज क्या होगा, दैट इज क्या हो जाएगा, सी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बी। और डी जो होगा वो क्या होगा, डी क्या होगा, टॉर्सनल कांस्टेंट, सी आई मीन क्या होगा, सी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी। ये ध्यान देना है, जनरली ये पूछा जाता है तुमसे, ये वाला पूछा जाएगा, है ना, ये, ठीक है। अब आपसे तो करंट सेंसिटिविटी का यूनिट क्या होगा, डिवीजन पर एम्पियर या पर मिली एम्पियर या पर माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर, जिसमें करंट दिया हुआ है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज। अब एक टर्म यहां आता है फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट जो होता है वो क्या होता है, ये भी देख लो, है ना, फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ओ एम, फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है, एफ ओ एम। तो ये क्या हो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, इट इज क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी। अब यदि कितना पोटेंशियल क्वाइल में क्या होगा, डेवलप होगा, तो ये भी यहां से करंट सेंसिटिविटी मिला। और वोल्टेज सेंसिटिविटी हम क्या लिखेंगे, यहां से भी देख सकते हो तुम, क्या होगा, दूसरा अगला पॉइंट फिगर ऑफ मेरिट, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ओ, ठीक है, एफ ओ एम फिगर ऑफ मेरिट इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन क्या होगा, एन ए बी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि फिगर ऑफ मेरिट जो होगा वो क्या होगा, सिंपल गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के क्या होगा,
गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब आता है अगला क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी पूछा जाता है इसमें। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज पर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्शन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Vs, इसको क्या लिखेंगे, Vs। तो डिफ्लेक्शन क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलेंगे। अब यहां से देखो V इक्वल टू क्या होता है, सिंपल IR होगा, है ना, क्या होगा, IR होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू क्या होगा, IR। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन क्या होगा, R। तो V अपॉन R इज इक्वल टू K थीटा। ये समझ में आया ना, अरे I का वैल्यू K थीटा बताया था, तो यहां से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या होगा, K थीटा, K R थीटा। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, हाँ, K R थीटा। ठीक है, ये क्या हुआ, वोल्टेज। और K का वैल्यू तो आपको मालूम ही है, K इज इक्वल टू कितना होता है, K इज इक्वल टू C अपॉन क्या होगा, N A B, यही होता है ना। ठीक है, तो यहां से भी देख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिख लेना कि V S इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन क्या होगा, V होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, डिवीजन पर वोल्ट या पर मिली वोल्ट, ऐसे आपको। तो यहां से तुम देख सकते हो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होगा, आई मीन VS, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू क्या हो जाएगा, नहीं, हाँ, थीटा अपॉन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन KR, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, NAB अपॉन क्या होगा, CR। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या होगा, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में, कि रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, KR। की क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, R क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द क्या होगा, कॉइल, क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, R क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द क्या है, कॉइल। यहां लिख सकते हो R रेसिस्टेंस ऑफ द क्या होगा, V क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इन द क्या होगा, कॉइल। ठीक है, तो ये किसके बारे में रहा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के। और गैल्वेनोमीटर का सिंबल आप लोगों को मालूम है, वो सबके बारे में है ना। अब हम आते हैं क्या होगा, कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है। बस थोड़ा सा उसमें ये पढ़ना, ज्यादा मैं उसके बारे में ये तो केवल मैं उसमें 2-3 पॉइंट है जो बताना जरूरी है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, है ना। तो उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट लॉ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टेंजेंट लॉ बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट लॉ कि क्या है, कोई भी यदि मैग्नेट है, क्या है, कोई भी मैग्नेट है या मैग्नेटिक नीडल है, कुछ भी है, मैग्नेट ही है। देखो यहां हमने क्या किया, ये मैग्नेट को क्या किया, सस्पेंड कर दिया। यहां ऐसे सोचो कि इसको ये नीडल है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, बार मैग्नेट भी हो सकता है यार, हमने ये मैग्नेटिक नीडल ले लिया। अब हमने क्या किया है, इसको सस्पेंड कर दिया है ना।
ठीक है, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर फील्ड में, एक फील्ड जो है क्या है, ये इधर, ये आपको मालूम है कि ये क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और ये क्या होता है, साउथ पोल होता है। इधर क्या है, B2 है, और एक जो फील्ड है वो क्या है, वर्टिकली अप है, ये क्या है, B1 है। टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। व्हेन ए बार मैग्नेट इट सस्पेंडेड इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां क्या है, ये मैग्नेटिक क्या है, ये मैग्नेट है, इसको हमने क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है ना, ये थ्रेड है, थ्रेड। तो इसको ऐसे भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, देखो कि ये क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है B2, और इधर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1, और यहां क्या है, एक मैग्नेट है, देखो यही एक्सिस हो गया, ठीक है। ये ऐसे आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है, ऐसे यही मैग्नेट है ना, ये वाला जो हम पार्ट दिखा दे रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ये जब क्या है, अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, क्या होगा, थीटा होगा। ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसके कोरस्पॉन्डेंस मैंने ये फिगर नीचे दिखा दिया, ये मैंने थ्रेड नहीं दिखा। तो यहां क्या होगा, ये जब इक्विलिब्रियम में होगा तो इस पे दो टॉर्क लाएंगे, एक को क्या होगा B1, और क्या होगा B2, क्या होगा B1 एंड B2। B1 एंड B2 क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, व्हेन ए मैग्नेट है ना, इट्स फ्रीली सस्पेंडेड इन द टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड B2, क्या होगा, यहां लिख देते हैं कि व्हेन, क्या ऐसे लिखेंगे, इन द शोन फिगर, क्या होगा, इन द शोन फिगर, है ना, ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M is magnetic moment M is freely suspended in the two mutually perpendicular, uniform magnetic field. magnetic field B1 and B2, and if magnet is क्या होगा, in equilibrium, देन क्या होगा, then क्या होगा, ये आप देख सकते हो, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इस B1 के द्वारा इस पे जो टॉर्क होगा, और देखो यहां मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो B1 के द्वारा टॉर्क ड्यू टू B1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू क्या होगा, B2। तो यहां लिख सकते हैं कि टॉर्क ड्यू टू B1 इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू क्या हो जाएगा, B2। अब इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो तो M क्या होगा, M क्रॉस B होता है, तो ये क्या होगा, इसके बीच एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, B1 के द्वारा टॉर्क होगा MB1 साइन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और B2 के द्वारा टॉर्क होगा क्या होगा, MB2 साइन साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे ये समझ में आया ना, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे, जब लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, यहां क्या लिख सकते हो, देखो तो ध्यान से, M कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, B2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B2 इज इक्वल टू B1 tan थीटा। इसी को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट लॉ। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, टेंजेंट लॉ। अब यदि आप समझ लो कि ये क्या होगा, B1 जो होगा वो क्या होगा, B1 इक्वल टू क्या हो जाए, B1 इज इक्वल टू क्या होगा, BH हो जाए। BH का मतलब क्या हुआ, यहां देख लो, इसी क्या यूज है, इफ हम लिख सकते हैं B1 इज इक्वल टू क्या होगा, BH।
horizontal component of earth magnetic field. Component of earth magnetic field. ठीक है, एंड B2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, B हो जाए, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, B इज इक्वल टू क्या होगा, BH tan थीटा, इसकी जरूरत होगी। ठीक है, यही उसमें क्या होगा, यूज होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सॉरी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, यही जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में इसका यूज होगा। अब हम आते हैं, तो जो क्या होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, वो क्या होता है, टेंजेंट लॉ पे क्या होता है, वर्क करता है। इट वर्क ऑन द क्या होगा, लॉ ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट लॉ, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट लॉ, दोनों क्या है, सेम चीज है। तो इसी पे क्या होता है, काम करता है। ये समझ में आया क्या, कि क्या होगा, कि व्हेन क्या होगा, ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द two mutual perpendicular uniform magnetic field, and if the magnet is uniform then क्या होगा, B2 is equal to क्या होगा, B1 tan थीटा, सही लिखा हो ना, ये cos थीटा हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, तो B2 is equal to क्या होगा, B1 tan थीटा हो गया। तो टेंजेंट लॉ पे, लॉ ऑफ टेंजेंट पे क्या होता है, वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। अब हम आते हैं, ये भी पूछा जाता है कि टेंजेंट लॉ क्या होता है, तो कुछ नहीं है इसमें, जस्ट एक तुमको खुद आना चाहिए। यदि टॉर्क लिखने आता है तो कोई दिक्कत नहीं हो, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आपको, तो ये चीज आपको ध्यान देना। अब हम क्या लिखेंगे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होगा, है ना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। देखो ये डिटेल जो स्ट्रक्चर है या कंस्ट्रक्शन है वो मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ है। लेकिन जो जैसे हम इसको कैसे इसको यूज करके करंट मेजर करते हैं, या मुझे ये प्रूव करना है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, tan थीटा, तो मैं तुमको बता रहा हूं। ठीक है, बेसिकली तो अब क्या होगा कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या होगा, देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, करंट कैरिंग एक क्या होता है, एक करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं, है ना। ठीक है, क्या करते हैं, करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं, है ना। कहा, मैग्नेटिक मेरिडियन में हम यहां रखे हैं करंट कैरिंग कॉइल को। ठीक है, तो देखो यही क्या है, करंट कैरिंग क्या है, कॉइल है यहाँ। अब मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि इधर देखो ऐसे बॉक्स, इसका मतलब ये तुमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ क्या होगा, करंट जो है वो क्या है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, करंट जो है क्या है, ऐसे, ये समझ में आया ना, एक करंट। ठीक है, और एक क्या होगा इधर, आई मीन ऐसे है, यहां से कॉइल ऐसे रखा गया है, यहां से करंट क्या है, ऐसे आ रहा है, समझ में आया ना। इसका मतलब क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड, और यहां से क्या होगा, इनटू, फिर बाहर से ऐसे आएगा। तो यहां मैं दिखा देता हूं, थोड़ा और नीचे दिखाता हूं इसको। तो यहां क्या है, डॉट, सॉरी डॉट, ये समझ लो क्या करंट करंट, यही क्या है, एक्सिस शब्द क्या है, करंट करेंगे, दिस इज एक्सिस। ऑफ करंट कैरिंग क्या होगा, और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, सेंटर। क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर। दिस इज द क्या होगा, सेंटर ऑफ द क्या होगा, कॉइल, क्या होगा, सेंटर। अब ये जो कॉइल रखा गया है, कहां रखा गया है, मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा गया है। कहां, मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा गया है। ठीक है, अब यहां इसके सेंटर पे देखो क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल रखा गया है। कहां, यहां, यही क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, इसके सेंटर पे क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल रखा है, यहां ऐसे, ये चीज आपको ध्यान देना। यही क्या हुआ, एक्सिस,
या कंपास नीडल, एक्सिस ऑफ कंपास नीडल। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, एमएम में रखा जाता है ना। तो यहां नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल क्या है, एन होता है। तो इधर जो सेंटर पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा, मालूम है, B इज इक्वल टू, यदि इसको O लिख दें तो B एट O इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट N इंटू आई अपॉन क्या होगा 2R। यही होता है ना सेंटर पे, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। अब यहां क्या किया जाता है, इधर देखो क्या है, इधर क्या होगा हॉरिजॉन्टल, इधर जो होगा ये क्या होगा BH होगा। तो देखो क्या होगा, व्हेन क्या होगा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा गया है, ठीक है। तो जब क्या होगा, व्हेन देयर इज नो करंट इन द क्या होगा कॉइल, तो ये जो होगा कंपास नीडल जो होगा क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, आई मीन ऐसे क्या होगा डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहां लिखना है, पहले तो ये लिख दें कि क्या होगा कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टेंजेंट। तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वर्क ऑन द क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब यहां लिख रहा हूं कि ये समझ में आया ना, ऐसे डिटेल कंस्ट्रक्शन जो है तुम देख सकते हो। यहां क्या है, देखो ये एक्सिस, इसको हम इधर भी दिखा सकते हैं। ये जो वर्टिकल है इसके साथ ये वाला जो एंगल है, आई मीन ये वाला जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। समझ में आया ना। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, कॉइल में आई हो रहा है। तो यहां मैं लिखूंगा कि क्या होगा, दो केस कि व्हेन क्या होगा, व्हेन देयर इज क्या होगा नो करंट इन द क्या होगा, इन द कॉइल। जब कॉइल में कोई करंट होगा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स जीरो हो जाएगा और सिंपल क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक नीडल जो क्या है वो BH के क्या हो जाएगा, अलोंग डायरेक्टेड हो जाएगा। व्हेन देयर इज नो करंट इन द कॉइल देन क्या होगा, देन कंपास नीडल इज डायरेक्टेड क्या होगा, डायरेक्टेड अलोंग क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, कहा मैग्नेटिक मेरिडियन में किधर डायरेक्टेड हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाएगा। अब क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट है ना, आई मीन जब ये क्या हो जाएगा तो सिंपल इस केस में एक कंपास नीडल जो है वो क्या है, वर्टिकली डायरेक्ट। लेकिन यहां क्या होगा, व्हेन देयर इज क्या होगा, व्हेन देयर इज करंट आई क्या होगा, व्हेन देयर इज करंट आई इन द कॉइल देन क्या होगा, तो क्या होगा, देखो अब जैसे ही क्या होगा कॉइल होगा, देखो यहां अब ये जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये बी नेट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और BH का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं दूसरा कि तुमको समझ में आएगा। इधर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं तो क्या होगा, देखो जैसे ऐसे, यही क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक कंपास नीडल है। ठीक है ना, ये क्या हुआ, देखो यही क्या है, दिस इज बी नट। ये कहां रखा गया है, सेंटर ऑफ द कॉइल पे रखा गया है, ओ पे, ओ सेंटर ऑफ द कॉइल पे। ये तुम्हारा क्या है, बी नट है और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, BH हो गया। और यही एंगल क्या है, थीटा है। तो जब क्या होगा कि करंट कॉइल में फ्लो होगा तो क्या करेगा वो मैग्नेटिक, यहां भी देखो ये N पोल हुआ और क्या होगा साउथ पोल। तो यहां इसका मैग्नेटिक मोमेंट M हो तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये क्या होगा, अब क्या होगा, ड्यू टू दिस ये फील्ड जो होगा क्या करेगा, मैग्नेटिक कंपास नीडल पे क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से क्या होगा, इधर एक्सिस के टुवर्ड्स क्या होगा, टिल्ट होगा, है ना, इस टर्न की वजह से, इस टॉर्क की वजह, इसके टॉर्क की वजह से। एट द सेम टाइम ये तो टॉर्क लग ही रहा है, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा
क्या होगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब क्या होगा, ये मैग्नेटिक कंपास पे जो BH के द्वारा जो टॉर्क होगा और बीनेट के द्वारा जो टॉर्क होगा, दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फर्दर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या कि व्हेन, तो क्या होगा, देयर इज करंट आई इन द कॉइल, देन क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या होगा, टॉर्क BH एंड क्या होगा, तो हम लिख देंगे कंपास नीडल क्या होगा, कंपास नीडल स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट रोटेटिंग टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ द क्या होगा, एक्सिस ऑफ द कॉइल, टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ द क्या होगा, ड्यू टू टॉर्क ऑफ बी नट। ठीक है, वेल क्या होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BH, क्या लिख सकते हैं, अगेन BH साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे, M इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी नट, M क्या लिखेंगे, साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, ये M से M कैंसिल हो जाएगा। तो यहां देखोगे कि BH इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, बी नट, है ना, कॉस थीटा। अब बी नट का वैल्यू रख दो, तो बी नट का जब वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो देखो बी नट का वैल्यू रखोगे तो यहां मिल जाएगा, देखो tan, यहां लिख सकते हैं बी नट इज इक्वल टू क्या होगा, BH tan थीटा, tan थीटा, और यहां लिख सकते हैं देखो म्यू नट NI अपॉन क्या होगा 2R इज इक्वल टू क्या होगा, BH, है ना, tan थीटा, और यहां लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या होगा 2R BH अपॉन क्या होगा, म्यू नट N tan थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से तुमको मालूम चल गया कि हम बोल सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, tan ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल। तो यहां बोल सकते हैं I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, tan थीटा, एंड I इज इक्वल टू K tan ऑफ क्या होगा, थीटा। अब देखो दोनों K सेम नहीं है, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और I क्या है, करंट। तो यहां से ये मालूम चल गया कि क्या होगा, फॉर क्या होगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, tan थीटा, क्या होगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, tan थीटा, किसमें, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो कि रिडक्शन फैक्टर जो होता है वो क्या क्या चीज पे क्या है, रिडक्शन फैक्टर ये पूछा जाता है। तो रिडक्शन फैक्टर इक्वल टू लिख लेना, रिडक्शन फैक्टर आई मीन क्या होगा, K इज इक्वल टू क्या होगा 2R BH अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू नट लिख लेना, सॉरी म्यू नट, है ना, इंटू M। ठीक है, अब यहां से रिडक्शन फैक्टर कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्या चीज पे डिपेंड करेगा। अभी क्या होगा कि सेंसिटिविटी ऑफ ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है कि सेंसिटिविटी जो होगा इसका लार्ज मैक्सिमम सेंसिटिविटी कब होगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे यहां, सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग सेंसिटिविटी ऑफ ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब देखो क्या है कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा कि फॉर ए स्मॉल फ्रैक्शन चेंज इन करंट, क्या होगा, फॉर क्या होगा, फॉर ए स्मॉल फ्रैक्शनल चेंज इन करंट
चेंज इन करंट, डिफ्लेक्शन शुड बी, क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल शुड बी लार्ज, इन द क्या होगा, कंपास नीडल शुड बी क्या होगा, लार्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुड बी लार्ज। तो क्या होना चाहिए कि फ्रैक्स स्मॉल चेंज के करस्पॉन्डेंस क्या होना चाहिए कि डी आई अपॉन थीटा, जो डेल्टा थीटा या डी थीटा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अब आते हैं कि फॉर मैक्सिमम सेंसिटिविटी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, पहले देखो आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो आई इज इक्वल टू 2r BH tan थीटा अपॉन क्या दिया हुआ है, म्यू नॉट इंटू एन। अब डी आई जब लिखोगे देखो क्या होगा, डी आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करो तो 2r, ठीक है, BH। अब तुम देखो डी आई अपॉन, इसको दोनों तरफ क्या करो, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी आई डी थीटा और ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, या यहां लिख सकते हो डी आई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एन, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से तुम क्या कर सकते हो कि डी थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहां से डी आई लिख सकते हो। तो देखो डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2r, ठीक है, BH अपॉन म्यू नॉट इंटू एन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आई से क्या करो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन आई, ये क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन करंट, और यहां वैल्यू रखो तो 2r BH अपॉन क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एन अपॉन क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू आई का वैल्यू तो यही है ना, यहां लिखेंगे 2r BH अपॉन क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू एन, यहां क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब डी थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो, डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो यहां से लिख सकते हैं tan थीटा अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा डी आई अपॉन क्या होगा, आई। ठीक है, अब यहां से देखो यही क्या हुआ, डिफ्लेक्शन डी थीटा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा क्या होगा, डी आई अपॉन आई। तो फॉर गिवन फ्रैक्शनल चेंज इन करंट ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यही क्या हुआ, डिफ्लेक्शन इन द कंपास, डिफ्लेक्शन इन द क्या हुआ, कंपास। ठीक है, और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, सेंसिटिविटी। आई मीन फ्रैक्शनल चेंज इन करंट क्या होगा, सॉरी, फ्रैक्शनल चेंज इन क्या होगा, करंट। ठीक है, अब देखो यहां से ये डिफ्लेक्शन फॉर क्या होगा, फॉर गिवन डी आई अपॉन आई, ये डिफ्लेक्शन जो होना चाहिए लार्ज होना चाहिए। लार्ज कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा, आई मीन ये क्या होना चाहिए, साइन थीटा शुड भी क्या होना चाहिए, हमने शायद गलत लिख दिया है ना, यहां होगा, सॉरी, साइन 2 थीटा 2 क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हमने क्या लिखा, 2r, है ना। तो यहां से डी आई अपॉन डी थीटा, तो फॉर ए स्मॉल चेंज क्या होना चाहिए, फॉर ए स्मॉल चेंज ये क्या होना चाहिए, दिस शुड भी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ हमने कैलकुलेशन डी आई अपॉन 2r BH सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा म्यू नॉट एन आई, ये क्या हो जाएगा, आई के जगह हमने ये रखा, तो ये 2 सॉरी देखो यहाँ हमने कुछ मिस्टेक किया है,
इसकी वजह से कुछ ए साइन थीटा यहाँ नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। देखो ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये आप लोग देख लेना एक बार, है ना। ये यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। इसको जब रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। यहाँ साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो ये ऊपर ले जाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा 1/2 से मल्टीप्लाई ये आएगा। तो फॉर क्या होगा, फॉर, अब देखो तो ये मैक्सिमम कब होगा यार, तो फॉर मैक्सिमम सेंसिटिविटी। मैक्सिमम सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, फॉर क्या होगा, गिवन फ्रैक्शनल चेंज इन करंट, डिफ्लेक्शन शुड भी क्या होना चाहिए, लार्ज। और देखो लार्ज कब होगा, जब साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां एक चीज ये लिखना है कि फॉर क्या होगा, फॉर मैक्सिमम सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, यहाँ साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। आई मीन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, π/2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, π/4। ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रट जाना तुम लोग, है ना। ठीक है, कि सेंसिटिविटी अब ये पूछा जाएगा कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कब होगा, तो कितने डिफ्लेक्शन के कॉरेस्पॉन्डेंस, तो डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, पाई क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, π/4। आई मीन 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, मैं पूछूं कि यदि मैं इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को क्या है, पोल पे, अर्थ के पोल पर लेकर के चला जाऊं तो क्या वहां ये काम करेगा, क्योंकि अर्थ के पोल पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो यहां एक पॉइंट आप लिख लेना कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर फेल टू वर्क ऑन द क्या होगा, पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहां मैं नोट में लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि पोल पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां एक नोट में पॉइंट लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये समझ में आया ना, फॉर मैक्सिमम सेंसिटिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर जाना, है ना। अब यहां से पूछा जाएगा कि क्या है, नोट में मैं लिख देता हूं, क्या होगा कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर फेल टू वर्क ऑन द क्या होगा, ऑन द पोल ऑफ द क्या होगा, ऑफ द अर्थ। दिस इज क्या होगा, दिस इज बिकॉज BH क्या हो जाएगा, वहां 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक 1 या 2 क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।